हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। तो बेटा इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो मोशन इन ए प्लेन में बेटा हम लोग अपने 8 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज उसका हम लोग लास्ट सेशन कंप्लीट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपके सामने। देखिए कहते हैं सेंट्रीपिटल कम्स फ्रॉम ए ग्रीक टर्म विच मींस, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा सही होगा। ट्राई करिए बेटा। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है सेंटर पॉइंटिंग, दूसरा दिया है सेंटर सीकिंग, तीसरा दिया है सेंटर लविंग और चौथा दे रखा है नन ऑफ दीज। तो देखिए ग्रीक लैंग्वेज में जो सेंट्रीपिटल का मीन होता है वो होता है सेंटर सीकिंग, ये आपको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर इज ए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। इसको भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सपोज दैट आर के रेडियस में कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग। तो देखिए उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है AC, उसकी वैल्यू होती है v² के इक्वल। इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज करती है, AC की जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है। जैसे सपोज दैट यहां पर होगा तो सेंटर की डायरेक्शन में इस तरीके से AC एक्ट कर रहा होगा। पार्टिकल अगर यहां पर पहुंचेगा तो स्पीड इस डायरेक्शन में होगी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसका सेंटर की तरफ इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखिए इस तरीके से जैसे जैसे पोजीशन उसकी चेंज कर रही है, डायरेक्शन ऑफ AC यानी डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक वेरी करता है तो वो वैल्यू वेरिएबल होती है। तो इसका मतलब यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो वेरिएबल होगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पर। कहते हैं इन ए गिवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डायग्राम फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन फॉर मोशन C to D। ये C से लेकर D तक मोशन हो रहा है, इसमें एवरेज एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करिए। बेटा आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं। देखिए एवरेज एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, जहां पर डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी C से D के बीच में बनेगी वेक्टर VD माइनस वेक्टर VC। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन डेल्टा T टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल C से D तक का ही लेंगे। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर एज्यूम कर लीजिए कि इधर x एक्सिस है, ऊपर की तरफ y एक्सिस है। तो देखिए VT जो वेलोसिटी होगी यहां पर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का V है, तो V की वेलोसिटी इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, x डायरेक्शन में। तो इसको हम लिख सकते हैं VI कैप। ठीक है, ये बन जाएगी VI कैप के इक्वल। उसी तरीके से माइनस अब करेंगे VC, तो VC मतलब C पॉइंट पर आ जाइए। अब यहां पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि नेगेटिव y डायरेक्शन में। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस VJ कैप। ये आ गई VC की वैल्यू। तो अब अपॉन डेल्टा T टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल C से D तक का लेंगे, तो C से D तक की डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी पाई r बाई 2 और अपॉन स्पीड हो जाएगी VT। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर ये V कॉमन ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा I कैप प्लस J कैप और अपॉन में वैल्यू होगी पाई r और ये 2v को ऊपर ले आते हैं तो ऊपर 2v² बन जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइनली 2v² ब्रैकेट I कैप प्लस J कैप अपॉन पाई r। तो कौन सा ऑप्शन देखिए इसमें सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। कहते हैं 2 ग्राम स्टोन टाइड इन ए स्ट्रिंग ऑफ 6 सेंटीमीटर, if it is completes 5 revolution in pi second, then find omega। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए।
बेटा आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए कहते हैं ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन। एन यहां पर है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो देखिए यहां पर ध्यान से पाई सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहे हैं 5। पाई सेकेंड में 5 रिवॉल्यूशन होते हैं, तो 1 सेकेंड में कितने हो जाएंगे 5 अपॉन पाई। ठीक, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हमको मिल गया n। अब n की वैल्यू यहां पुट अप कर देंगे, तो 2 पाई इंटू 5 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10 और यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम फाइंड लीनियर स्पीड। इसके जस्ट पहले वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें जो स्टोन रिवॉल्व कर रहा है ये 2 ग्राम का 6 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसकी लीनियर स्पीड फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई करिए। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए v इज इक्वल टू होता है लीनियर स्पीड r ओमेगा। r यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी जो कि 6 सेंटीमीटर में दे रखी है, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके थे 10 रेडियन पर सेकेंड। पुट अप कर देंगे तो देखिए ये आ जाएगा फाइनली 60, तो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ बेटा सबको? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। कहते हैं पार्टिकल मूविंग फ्रॉम रेस्ट ए टू बी। ये देखिए डायग्राम दे रखा है, y एक्सिस ये x एक्सिस, तो y एक्सिस पर y इज इक्वल टू 20 वाला जो पॉइंट है वो ये a है। यहां से a से b की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो a टू b विथ एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन आफ्टर 2 सेकेंड। ये ओरिजिन के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है जब 2 सेकेंड के बाद ये b पर पहुंच जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए o के रिस्पेक्ट में जब एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे और जब ये b पर पहुंच जाएगा तो उस समय जो रेडियस वेक्टर होगा r वो OB के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो डिस्टेंस हमें पता है 20 है, हम AB निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो AB के लिए इधर एक्सीलरेटेड है पार्टिकल, तो AB की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू ut 0 हो जाएगा प्लस हाफ a की वैल्यू दे रखी है 10 और इंटू t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा, 1 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 20 मीटर। तो AB की वैल्यू भी आ गई 20 के इक्वल, ये भी 20 मीटर आ गया, ये भी 20 मीटर, तो फिर ये कितना हो जाएगा 20√2 हो जाएगा। ठीक है, OB की वैल्यू हो जाएगी 20√2। तो ये एक रेडियस की तरह काम करेगा। अब देखिए यहां पर जो वेलोसिटी होगी B पॉइंट पर पार्टिकल की V, उसकी डायरेक्शन इधर होगी, लेकिन हमको कौन सी वेलोसिटी यहां पर रिक्वायर्ड होगी? जो OB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, इधर की तरफ वाली। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब ये भी 20 ये भी 20, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देखो ये 45 डिग्री एंगल होगा, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो v cos 45 होगा। ठीक है, जो लीनियर वेलोसिटी की तरह हमें काम देगा। तो v की वैल्यू क्या होगी? v को निकाल लेते हैं u प्लस at से। ठीक है, ab वाले मोशन को लेकर के। तो देखिए u तो 0 हो गया, a की वैल्यू है 10 और t है 2 सेकेंड, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो ये कंपोनेंट होगा ये v cos 45, तो ये बन जाएगा 20 cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ गया 20/√2 के इक्वल। तो देखिए ओमेगा जो होगा अबाउट o वो हो जाएगा v परपेंडिकुलर अपॉन r। परपेंडिकुलर का मतलब ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर होगा, मतलब OB के परपेंडिकुलर होगा। तो उसकी वैल्यू देखिए आ गई 20/√2 और अपॉन r की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाली थी, ये आ गई थी 20√2। ठीक है, तो देखो 20 से 20 कैंसिल
और नीचे ये √2 2 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर फाइनली 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेटा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 87। कहते हैं पार्टिकल रिवॉल्व्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर। इफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज 4g, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए AC इज इक्वल टू यूज करेंगे R ओमेगा स्क्वायर। AC की वैल्यू दे रखी है 4g इक्वल टू R, देखिए हो जाएगा 10 और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई t, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, g 10, तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आया t स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू पाई के इक्वल आ जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। कहते हैं पार्टिकल डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन A to B इन ए गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दे रखा है आपको, A से लेकर B तक पार्टिकल मोशन कर रहा है और सेंटर पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, रेडियस दे रखा है 1 मीटर का। पूछ रहे हैं फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराएं। देखिए यहां पर चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम यूज करेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू 2v sin थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 स्पीड हो गई v और sin थीटा बाई 2 यहां पर हो जाएगा sin 30 बाई 2, तो ये बन जाएगा 2v sin 15। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2v sin 15 को लिख सकते हैं sin 45 माइनस 30। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए sin a माइनस b वाला, तो ये बन जाएगा 2v sin a यानी कि sin 45 इंटू cos b cos 30 माइनस cos a cos 45 इंटू sin b sin 30। ठीक है, sin a cos b माइनस cos a sin b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2v sin 45 होता है 1 बाई √2, cos 30 होता है √3 बाई 2 माइनस cos 45 1 बाई √2 और sin 30 1 बाई 2। तो यहां पर देखिए नीचे 2√2 कॉमन हो जाएगा, तो 2v अपॉन 2√2 और ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1। एक 2 से 2 ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो जाएगा v बाई √2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो ये आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। कहते हैं टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव्स ऑन ए सर्किल P2Q एंड P2S। ये देखिए डायग्राम दे रखा है, एक पार्टिकल P से Q मूव कर रहा है इधर से होते हुए और एक पार्टिकल P से S मूव कर रहा है इधर से होते हुए। फिर कहते हैं इफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल 1 इज डबल ऑफ 2, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है इधर की तरफ जो जा रहा है उसका जो टाइम टेकन है वो इस दूसरे वाले पार्टिकल का डबल है। तो पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज वेलोसिटीज। इन दोनों की एवरेज वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है। सर्किल का रेडियस हमको r दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं पार्टिकल 1 की एवरेज वेलोसिटी v एवरेज 1 के इक्वल है और इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी v एवरेज 2 के इक्वल है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डेल्टा r बाई डेल्टा t, तो यूज करते हैं यहां पर, तो ये बन जाएगा डेल्टा r1 अपॉन डेल्टा t1 और दूसरे वाले के लिए डेल्टा r2 अपॉन डेल्टा t2। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए डेल्टा r1 का मतलब कि पहले वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो कि pq के इक्वल होगा। अब देखिए सेमी सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अगर डायमीटर को कंसीडर करते हुए हम एक ट्राइंगल बनाएं तो ये वाला जो ट्राइंगल कंप्लीट होता है उसका जो एंगल होगा ये वो राइट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसमें जो
PQ वाली लेंथ होगी उसको हम 2r cos 37 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा 2r cos 37 अपॉन, इसी तरीके से डेल्टा R2 की वैल्यू नीचे लिख देते हैं। डेल्टा R2 होगा ये PS, इसको निकालने के लिए क्या करो, इसको इसके मिला दो, तो देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब देखिए ये जो वैल्यू होगी वो 2r cos 53 के इक्वल हो जाएगी, 2r cos 53। ठीक है, अब टाइम को देखिए, जो पहले वाले पार्टिकल का टाइम है वो कहते हैं दूसरे वाले पार्टिकल का डबल है, मतलब डेल्टा T1 की वैल्यू 2 टाइम्स डेल्टा T2 के इक्वल है। तो डेल्टा T1 को लिख देते हैं 2 टाइम्स डेल्टा T2 और ऊपर है डेल्टा T2। तो देखिए डेल्टा T2 से डेल्टा T2 कैंसिल आउट हो गया, इधर देखिए 2r से 2r कैंसिल आउट हो गया, cos 37 अपॉन cos 53 इंटू 2 बचा। तो देखिए 37, याद करिए राइट एंगल ट्राइंगल जो बनता था उसमें ये एंगल अगर 37 डिग्री है, ठीक है, तो याद करिए ये साइड 3, ये 4, ये 5 होती थी जब हम tan 37 की वैल्यू निकालते थे, जिसकी वैल्यू 3/4 आती है। ठीक है, और यहां से देखिए ये 53 का एंगल बनेगा, तो अब इस ट्राइंगल से हम cos 37 निकाल लें, तो cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 37 विल बी इक्वल टू 4/5। और इसी तरीके से cos 53 की जरूरत पड़ेगी हमें, तो cos 53 इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब यूज कर लेते हैं यहां पर, तो देखिए ये v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू बन जाएगा cos 37 4/5 और अपॉन cos 53 3/5 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 एक और है, तो देखो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा 2:3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। कहते हैं पार्टिकल डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फाइंड इट्स एवरेज एक्सीलरेशन इन 1/4 राउंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा, आई होप ये भी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। आंसर मैच कराते हैं। देखिए एवरेज एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू होगा डेल्टा v बाई डेल्टा t। ठीक है, देखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, मान लेते हैं कि A पॉइंट से B पॉइंट पर ये पहुंचता है, ठीक है, 1/4 रिवॉल्यूशन में। तो यहां पर स्पीड v इस डायरेक्शन में, यहां पर स्पीड v इस डायरेक्शन में होगी और सेंटर पे ये एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं 2v sin θ/2, तो 90/2 तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई 2v sin 45, रख देंगे यहां पर 2v sin 45 हो गया 1/√2 अपॉन डेल्टा t, टाइम यहां से यहां तक का, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस ये हो जाएगी πr/2 और स्पीड की वैल्यू है v। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए ये बन जाएगा 4v² अपॉन √2 πr, 4v² अपॉन √2 πr। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो फोर्थ वाले ऑप्शन में कहते हैं बोथ 1 एंड 2, तो 2 तो करेक्ट है ही, 1 को एक बार और चेक कर लेते हैं। तो 1 में देखो आ रहा है ऊपर 2√2v² अपॉन πr। इसमें ध्यान से देखिए, अगर हम एक √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और एक √2 से डिवाइड कर दें, तो देखिए नीचे √2 इंटू √2 2 बन जाएगा और 2 से 4 को कट कर देते हैं तो 2 टाइम्स ऊपर आ जाएगा और ये √2v² और अपॉन हो जाएगा πr। ठीक है, तो 2√2v² अपॉन πr, तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सेकंड वाला, तो मतलब फिर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम जो टिक करेंगे वो फोर्थ वाले ऑप्शन में करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? ओके बेटा, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।